राज्य क्या थे, हमारे भारत के राज्यों का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। मूल संविधान में 1948 में, यानी कि ये जो ऊपर मैंने क्षेत्र लिख रखे हैं ये आपके मूल संविधान में वर्णित है और 1948 के अंतर्गत ये वर्णित है। नीचे पढ़ेंगे 1950 के बाद जो हमारे राज्यों में परिवर्तन आया है। तो सबसे पहले हम अपने मूल संविधान के पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मूल संविधान में हमारे राज्यों को क्या कहा गया था, संघ कहा गया था। अब संघ को 4 भागों में बांटा गया, भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग 4। जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमारे यहाँ पे कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था हमारे राज्यों को। राज्यों को दर्जा भी दिया गया था ए, बी, सी और डी। समझ में आया आपको। जो हमारा राज्य था उसके संघ को कहा गया था और संघ को 4 भागों में बांटा गया था, भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। अब देख लेते हैं हम भाग ए क्या था। भाग ए राज्य जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र प्रांत 9 तथा 216 देशी रियासतों से मिलकर बना था। देखिए जो हमारा भाग एक था वो ब्रिटिश शासन यानी कि ब्रिटिश के अंतर्गत जो 9 राज्य थे उनसे और बाकी की 216 देशी रियासतों से मिलकर बनी थी। पहले था असम, दूसरा बिहार, तीसरा बंबई, चौथा मध्य प्रांत, 5 मद्रास, 6ठा उड़ीसा, 7वां पंजाब, 8वां संयुक्त प्रांत और 9वां पश्चिम बंगाल। ये सारे ब्रिटिश शासन हुआ था इन सारे 9 के 9 राज्यों पे। इन 9 के 9 राज्यों पे ब्रिटिश ने अपना शासन किया था और ये देशी रियासतों से मिलकर बनाए गए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। भाग एक आपका ये जो 9 के 9 राज्य थे ये ब्रिटिश शासन में तो रह रहे थे, उसके बावजूद ये 216 देशी रियासतों से मिलकर बने थे। देशी रियासतें जानते हैं जो खुद अपने राज कर रही थी। उनके नाम मैंने लिख दिए हैं, असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट कौन सा था, इसमें छोटे राज्य थे जो ब्रिटिश शासन में तो थे लेकिन उसके साथ साथ 275 देशी रियासतों से मिलकर बने थे। देशी रियासत कितनी थी, 275 और इनमें ब्रिटिश शासन था लेकिन कम समय के लिए था। अब देख लेते हैं हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रिवेंद्रपुर और कोची। आपको समझ में आए होंगे। 8 थे जो बी पार्ट में रखे जाते हैं और छोटे ब्रिटिश के नाम से इन्हें जाना जाता है। फिर आते हैं सी पार्ट पे, इसमें 61 देशी रियासतें थी। इसमें ब्रिटिश का शासन नहीं हुआ था। भारत के संपूर्ण भारत पे ब्रिटिश हमारा कब्जा नहीं कर पाई थी, तो ये 61 वे थे जिनपे ब्रिटिश शासन नहीं था। कौन कौन सी थी, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूची बिहार, कुंगल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। 10 ऐसी रियासतें बनी, 10 ऐसे संघ बने जिन पे ब्रिटिश अपना कब्जा नहीं कर पाई थी और ये देशी रियासतों से मिलकर संगठन कर समझौते कर देश का भारत का संघ बने थे। अब भाग बी में आ जाते हैं। भाग बी में केवल वही आते हैं, पहला अंडमान निकोबार द्वीप और दूसरा जो भारत द्वारा दूसरे देशों से अर्जित किए गए थे। इस पार्ट में सिर्फ 2 ही भाग थे, पहला अंडमान निकोबार द्वीप और दूसरा जो भारत के बाहर के हिस्से थे जो हमने अर्जित करके अपने भारत में इकट्ठा किए थे, अपने भारत में लेकर आए थे। तो चारों समूह समझ में आए। पहला समूह ब्रिटिश पर संपूर्ण शासन था, दूसरा समूह ब्रिटिश शासन था लेकिन बहुत हद तक कम था। सी, इस पर ब्रिटिश का कोई शासन नहीं था। डी, वे थे जो भारत ने अपने कब्जे में लिए थे, दूसरे देशों से हड़पते थे या अर्जित किए थे। 1948 का समझ में आया होगा कि 1948 में हमारे संपूर्ण भारत को 4 वर्गों में बांटा था। हमारे भारत को 4 भागों में बांटा था। ए पार्ट जिसमें हमारा ब्रिटिश का संपूर्ण शासन था, बी जिसमें ब्रिटिश शासन था लेकिन बहुत
रियासतें ही थी, और डी जिनमें हमारे अंडमान निकोबार था, और दूसरा भारत के दूसरे ऐसे हिस्से जो हमने दूसरे देशों से लिए थे। तो आई होप आपको चारों पार्ट समझ में आए होंगे। अब देख लेते हैं उसके बाद, ये तो थे बहुत सारे राज्य जो हमारे भारत के आजादी के समय पे हमारे गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे कि भाई ये हिस्सा हमारे भारत का है, इसको ये नाम दे दिया, इसको ये नाम दे दिया, इसको ये नाम दे दिया। अब उन राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उन्हें दोबारा से निर्माण किया गया। कब? 1950 में। 1950 में उन्हें दोबारा से निर्माण करने का, पुनर्गठन करने का दोबारा से शुरुआत की गई। ठीक है, ये सारे जितने भी राज्य थे ये दोबारा से बनाया गया, किसी को हटाया गया, किसी को दूसरे राज्य में मिलाया गया, कि जो बहुत बड़ा राज्य था उसके 2 टुकड़े हो गए, जो बहुत छोटा राज्य था उसे किसी दूसरे राज्य में मिला दिया गया था। जो 1950 है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के राज्यों का पुनर्गठन। भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब? 1950। पहला है आंध्र प्रदेश। पहला क्या है? आंध्र प्रदेश। मद्रास के कुछ क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा बनाया गया था। देखिए आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि आंध्र प्रदेश किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश किससे अलग हुआ था? मद्रास से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 1953 में अलग हुआ था। फिर उसके बाद आ जाएगा राज्य का पुनर्गठन 1956 के द्वारा हैदराबाद के तेलुगु भाषी क्षेत्र को, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे तेलुगु बोली जाती थी, उसे आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया था। आते हैं गुजरात और महाराष्ट्र। बंबई को, आपको पता है महाराष्ट्र मुंबई का पहला नाम था बंबई। बंबई को 1960 में 2 राज्यों में बांटा गया, पहला महाराष्ट्र था और दूसरा गुजरात था। तो बंबई को 1960 में 2 राज्यों में बांटा गया, पहला मद्रास और दूसरा गुजरात। फिर हम आते हैं केरल। 1956 में त्रिवेंद्रपुर और कोची को केरल के रूप में मिला दिया गया था। ये 2 राज्य थे, कहाँ थे ये रे? भाग बी के। उन दोनों राज्यों को मिलाकर क्या कर दिया? एक कर दिया, जिसका नाम क्या रख दिया था? केरल रख दिया था। फिर उसके बाद है कर्नाटक। 1956 में ही मैसूर रियासत को, मैसूर आई थी आपकी किसी वर्ग में आई थी, यही मैसूर, बी पार्ट के मैसूर को 1973 में कर्नाटक नाम से जाना गया। जो मैसूर रियासत थी उसे 1956 में तो रियासत बनाया था मैसूर को, और 1956 के बाद 73 में इसका पुनः नाम किया गया, पुनः नामांतरण किया गया, और इसका मैसूर से बदलकर क्या कर दिया? कर्नाटक कर दिया था। आई होप आपको समझ में आया हो। नागालैंड 1962 में असम राज्य से अलग हुआ था। नागालैंड 1962 में असम राज्य से क्या हुआ था? अलग हुआ था। हरियाणा, पंजाब अधिनियम 1966 के द्वारा पंजाब राज्यों को 2 भागों में बांटा गया। भैया हरियाणा कब किससे अलग हुआ? पंजाब से अलग हुआ। कब? 1966 में। फिर उसके बाद भारतीय संघ का यह 17वां राज्य था। हरियाणा भारतीय संघ का कौन सा था? 17वां राज्य बना था। मैं इनकी एक टेबल भी बना के दूंगी आपको कि पहला राज्य कौन सा था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, कहाँ से अलग हुए, कहाँ अलग नहीं हुए। लेकिन आप पहले छोटी का पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको टेबल पढ़ाऊंगी। है हिमाचल प्रदेश 1970 को केंद्र शासित प्रदेश से निकलकर भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 18वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश में आता था, लेकिन 1970 को हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश में आता था, लेकिन 1970 को केंद्र शासित प्रदेश से बाहर निकलकर वो क्या बना? भारतीय संघ का 18वां राज्य बन गया। फिर है मणिपुर। 1971 को केंद्र शासित प्रदेश से अलग होकर यह भारतीय संघ का 19वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश भी केंद्र शासित राज्य का हिस्सा था, मणिपुर भी केंद्र शासित प्रदेश का ही राज्य था। इसी तरीके से त्रिपुरा भी केंद्र शासित प्रदेश का ही राज्य था, और दोनों 1971 में अलग होकर 19वें और 20वें राज्य के अस्तित्व में आए थे। फिर आ जाता है मेघालय। 22वें संविधान संशोधन
द्वारा असम राज्य का उपराज्य बना। असम राज्य का क्या बना था? ये उपराज्य बना था। फिर 1971 के संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया था। मेघालय पहले असम का हिस्सा बना और 1971 में वह खुद एक पूर्ण राज्य बन गया। फिर आता है सिक्किम। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा पहले सहायक राज्य बना और फिर 36वें संशोधन के द्वारा यह 1975 में पूर्ण राज्य बन गया था। पहले ये भी सहायक राज्य बना और 1975 में यह पूर्ण राज्य बन गया था। मिजोरम 1986 में पूर्ण राज्य बना, फिर एक समझौते के आधार पर बना भारतीय सरकार और मिजो नेशनल फंड द्वारा इस पर हस्ताक्षर भी किए गए। देखिए जो मिजोरम था वो एक समझौते वाला देश था। मिजोरम एक समझौते वाला राज्य था जो भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट द्वारा बनाया गया था। और कब बना था? 1986 में बना था। अरुणाचल प्रदेश 1986 को ही ये भी क्या बना था? एक राज्य बना था। गोवा गोवा दमन द्वीप से अलग होकर 1947 गोवा दमन द्वीप से अलग होकर 1987 में पूर्ण राज्य बना था। आपसे पूछ लिया जाएगा कि गोवा किससे अलग हुआ? तो दमन द्वीप से अलग हुआ था। दमन का द्वीप से अलग हुआ था। कब हुआ था? 1987 को हुआ था। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना? 26वां। किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। कब? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड भी 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और भारत का 27वां राज्य बना था। भैया इसका सबसे पहला नाम था उत्तरांचल। उत्तराखंड का सबसे पहला नाम था उत्तरांचल। जब 2000 में ये अलग हुआ था तो ये उत्तरांचल नाम से अलग हुआ था, लेकिन अब इसे क्या बोला जाता है? उत्तराखंड बोला जाता है। फिर है झारखंड। 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग हुआ था। किससे? बिहार से अलग हुआ था। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह 29वां राज्य बना था। तेलंगाना सबसे अंतिम राज्य था और ये किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। और कब हुआ था? ये 2014 में अलग हुआ था। तो ये थे कुछ आपके संशोधन, जिन संशोधन की वजह से नए राज्य बने। कौन से राज्य बने, किससे अलग हुए, वो मैंने पढ़ा दिया है। मैं आपको एक टेबल बेस्ड भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि पहला राज्य कौन सा है, दूसरा कौन सा है, कब किससे कौन अलग हुआ। मैं एक टेबल वाइज भी इसको रिवाइज करा दूंगी। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया हो।